हिमाचल में बनी 9 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन यानी कि CDSCO ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में कुल 50 दवाओं के सैंपल फेल हुए, जिनमें हिमाचल की 9 दवाएं शामिल हैं। CDSCO ने देश में 1280 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से केवल 1230 दवाएं ही मानकों पर खरी उतर पाई हैं। हिमाचल में बनी 9 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन यानी कि CDSCO ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में कुल 50 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें हिमाचल की 9 दवाएं शामिल हैं। CDSCO ने देश में 1280 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें से केवल 1230 दवाएं ही मानकों पर खरी उतर पाई हैं। हिमाचल में जिन दवाओं के सैंपल हुए हैं, उनमें अधिकांश कैंसर, बुखार, एंटीबायोटिक, दर्द, उल्टी व विटामिन इत्यादि से संबंधित हैं। ड्रग विभाग ने इसका संज्ञान लेते हुए बाजार से इनके स्टॉक को रिकॉल करने के आदेश भी जारी किए हैं। इसमें ये जो इस मंथ का ड्रग अलर्ट आया है, उसमें 1280 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से कि 50 जो हैं ये नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर हुए हैं थ्रू आउट इंडिया। ये जो 50 सैंपल फेल हुए हैं, ये फर्में जो हैं ये पूरे इंडिया में हैं, हर स्टेट, काफ़ी स्टेटों से ये हैं। जैसे 9 सैंपल हिमाचल के फेल हुए हैं, 11 सैंपल जो हैं ये उत्तराखंड के फेल हुए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी के प्रोपोर्शनेटली सभी के सैंपल नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर हुए हैं। और ये जितने भी सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुए हैं, इनको ऑलरेडी कल ही शो कॉज नोटिस जो थे ये इशू कर दिए गए हैं। इनको बाज़ार से हटाने के लिए बोला गया और ड्रग इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया है। जब इनका जवाब आएगा या जो हम इनको शो कॉज नोटिस का टाइम दिया है वो ख़त्म होने के बाद इनके अगेंस्ट जो है ये अप्रोप्रिएट एक्शन जो है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ले लिया जाएगा। इन पे हम 2-3 तरह से कार्रवाई करते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि इनको शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है और प्रोडक्ट लाइसेंस एज पर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है ये सस्पेंड या कैंसिल किया जाता है। एक तो ये है। जो रिपीटेटिव बार बार जिन लोगों के सैंपल फेल होते हैं, उनमें हम ज्वाइंट इंस्पेक्शंस भी करवाते हैं इन फर्मों की, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर हमें वहाँ कोई कमी पाई जाती है तो हम इनके अगेंस्ट जो है ये इनके लाइसेंस भी हमने सस्पेंड किए हैं, स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स भी इशू किए हैं, तो बड़ी तरह की कार्रवाई की जाती है। पिछले 3 साल का ये अगर हम बात करें तो पिछले 3-3.5 साल में तकरीबन 39 ऐसी फर्में थी जिनके की जो कि कंडीशंस जो थी वो हमें अप्रोप्रिएट नहीं मिली। हालांकि उन्होंने बाद में जब हमने नोटिस दिया, उनका सस्पेंड किया लाइसेंस या स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग इशू की, तो उन्होंने चीज़ें ठीक की हैं। बट तो इन चीज़ों का फ़ायदा ये भी है कि अगर ये नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, पहली बात तो ये है कि ये पब्लिक के लिए है कि ताकि पब्लिक में अवेयरनेस रहे, अलर्टनेस रहे कि, और जब ऐसी दवाइयों को मार्केट से हटाया जाता है तो ये पब्लिक सेफ्टी के लिए ही अच्छा है। तो इस तरह हम बड़े सारे लाइसेंसेस सस्पेंड किए हैं और उन्होंने अपनी कंडीशंस को बेटर भी किया है। लाइसेंस रिजेक्शन और चीज़ है, इसमें हम जो चलते हुए उद्योग हैं उनकी भी इंस्पेक्शन करते हैं, ज्वाइंटली भी करते हैं, अकेला ड्रग इंस्पेक्टर भी करता है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल M में, शेड्यूल L में बड़ी सारी कंडीशंस दी हुई हैं। अगर वो फुलफिल नहीं करता तो वो हमें रिपोर्ट करता है और हम उसको शो कॉज नोटिस देने के बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं उसके अगेंस्ट।